आज कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लेक्चर में। जो हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरी कंप्लीट पढ़ ली थी आपकी। ठीक है, तो फाइनली ये सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन गेट और आईईएस वगैरह में आते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं बहुत। आप खुद ही देख सकते हैं लेवल क्या होगा अभी इसका। वेट अ मिनट। क्वेश्चन वन फर्स्ट इज एन abrupt SiPn junction has Na means acceptor impurities concentration 10^18 on one side and Nd from another side। तो कोई एक पीएन जंक्शन है। सबसे पहले तो हम नोट करते जाएंगे, एक पीएन जंक्शन है, हमारे पास पी साइड में Na गिवन है, क्योंकि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तभी आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो Na है आपके पास 10^18 एंड एन साइड में हमारे पास डोनर इम्प्योरिटी हमने ऐड किया, तो क्या है हमारे पास 5 × 10^15। ये हमारे पास वैल्यू नोन है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द फर्मी एनर्जी लेवल पोजीशन एट 300 केल्विन इन द पी एंड एन रीजन। तो पर्टिकुलरली एक बार आपके पास पी और एन रीजन में आपके पास फर्मी एनर्जी लेवल पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में पूछा गया है सब चीज़ें। तो आप अगर पूछें, देखें डायग्राम देखेंगे, ये हमने अगर डायग्राम को डिनोट किया तो हमारे पास डायग्राम क्या बनेगा, पी एन जंक्शन में एनर्जी बैंड डायग्राम को कुछ हमने इस टाइप से बनाया था। नेक्स्ट, दिस इज अ वैलेंस बैंड, दिस वन इज अ ECN, EC, sorry, EVN, EV, EVP and ECP. Clear? And this is a Fermi energy level, EF। इसको इस साइड डिनोट कर सकते हैं EFP। बेसिकली EFP इक्वल टू EFN, कल हमने नोट कर लिया था। ठीक है, तो हमने फाइनली ये बना लिया। और यहाँ पर जब Na की वैल्यू नोन है एंड Nd नोन है आपके पास। ठीक है, आपसे पूछा है कैलकुलेट द फर्मी एनर्जी लेवल पोजीशन एट 300 केल्विन इन द पी एंड एन रीजन। फाइनली आपको डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेट क्या करना है, डिफरेंस क्या कैलकुलेट करना है आपको, ECP टू ECN। वेट अ मिनट। ठीक है, तो फाइनली आपके पास फर्मी एनर्जी लेवल कैलकुलेट करना है। ठीक, तो फर्मी एनर्जी लेवल आप किसी से भी डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपको अच्छा, एक और पॉइंट कि अगर सपोज मुझे इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल अगर इसका कैलकुलेट करना है, तो इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल क्या होगा आपके पास, मिड ऑफ दीज टू पॉइंट। तो फाइनली इसको डिनोट कर सकता हूँ मैं EIP। ठीक है, और अगर इंट्रिंसिक लेवल एनर्जी ऑफ पी एन साइड, तो यहाँ पर क्या होगा, मिड ऑफ ECN एंड EVN। इसको डिनोट कर सकता हूँ मैं EI(n)। तो ये आपको सारी नोटेशन क्लियर है। फाइनली आपने सेकंड लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपके पास अभी फर्मी एनर्जी लेवल चेक करना है। तो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, आपको याद हो कि अगर सपोज N नॉट इक्वल टू NC E raised to the power
माइनस ऑफ ई सी माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, लेकिन आपके पास यहाँ पर एन सी अननोन क्वांटिटी है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर। नहीं तो आप, अगर ये कोई नॉन क्वांटिटी होती तो ई सी माइनस ई एफ बेसिकली एन की बात कर रहे हैं, अगर ये कंडक्शन बैंड, तो ये वाला डिफरेंस आ जाता। ठीक है, और यही सेम फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो आपके पास अ, ये वाला डिफरेंस आ जाता। लेकिन आपके पास ये एन सी जो क्वांटिटी अननोन क्वांटिटी है, तो आपके पास अभी क्या है, एक नॉन क्वांटिटी एक और क्या अवेलेबल है, दिस इज अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन। सिलिकॉन पीएन जंक्शन मीन्स Ni इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻10, ये हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फाइनली हमने ये फॉर्मूला था हमारे, आपने एक और फॉर्मूला इसी से इलेबोरेट किया था। क्या किया था हमने, इसमें मल्टीप्लाई किया था ई रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ ई आई बाई के टी, और सेम क्वांटिटी को हमने एक बार माइनस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया था, एक बार हमने प्लस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया था। ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं आएगा इससे। अगर हम सिमिलर, जैसे हम एक बार किसी भी क्वांटिटी में से 2 प्लस कर दें या 2 माइनस कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं होता, सिमिलरली हमने यहाँ पर सेम कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होंगी तो ओवरऑल 1 इफेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर हमने इस फॉर्म में किया था, हमने एक फॉर्मूला ट्राई कर लिया था, आपको याद हो अगर तो, दिस फॉर्मूला इज एन नॉट इक्वल टू एन आई, सेकेंड लास्ट लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, एन नॉट इक्वल टू एन आई ई रेज़ टू द पावर ई एफ माइनस ई आई बाई के टी। ठीक है, ये हमने डराइव कर लिया था। अब आपके पास एन आई नोन है, एन नोन है। एन किसके लिए नोन है, दिस साइड एन साइड के लिए, बिकॉज एन इक्वल टू एन ऑफ डी। ठीक है, तो अगर मैं एन साइड की बात करता हूँ तो दिस इज अ ई एफ एन माइनस आई एन, एंड ई एफ एन माइनस आई ऑफ एन, एंड एन आई भी नोन है आपके पास, एन नॉट भी नोन है, बिकॉज एन नॉट इज अ एन डी। क्लियर, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे ई एफ माइनस ई एन। बेसिकली ई एफ माइनस ई एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई एफ ई एफ माइनस ई आई एन इक्वल टू एन नॉट अपॉन एन आई एल एन, एंड दिस वन इज के टी। ठीक है, के टी एल एन एन नॉट बाई एन आई, तो फाइनली आप ई एफ एन बाई माइनस ऑफ ई आई एन कैलकुलेट कर लेंगे। तो ई एफ एन माइनस ई आई एन, इसलिए आपने क्या कैलकुलेट कर दिया, ये क्वांटिटी। ठीक है, दिस डिफरेंस। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कैलकुलेट द फर्मी लेवल पोजीशन एट 3, तो पोजीशन आप बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मिड ऑफ द एन साइड, विद रिस्पेक्ट टू द मिड ऑफ द पी साइड। अब पी साइड के मिड में कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने इसी में बताया था सेकेंड लास्ट लेक्चर में, लास्ट पॉइंट में, पी नॉट इक्वल टू एन आई ई रेज टू द पावर ई आई माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो फाइनली आपके पास एन आई भी नोन है, और पी नॉट इन केस ऑफ पी साइड इज एन ए, एन ए भी नोन है आपके पास, एन ए क्वान्टिटी। तो फाइनली यहाँ से आप ई आई माइनस ऑफ ई एफ इक्वल टू पी नॉट, सॉरी इसलिए लिखते हैं के टी एल एन पी नॉट बाई एन आई। ठीक है, तो यहाँ पर आप ई एफ पी की बात करें हम, ई आई पी, इस डिफरेंस की, तो फाइनली ये डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ओवरऑल आपको फर्मी एनर्जी लेवल की पोजीशन बता सकते हो विद रिस्पेक्ट टू मिड ऑफ पी साइड एंड मिड ऑफ एन साइड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका सॉल्व। सेकेंड पार्ट इज कैलकुलेट
कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, कैलकुलेट कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। अब कल का लेक्चर हमने जो कंप्लीट किया था उसमें लास्ट पॉइंट हमने क्या कैलकुलेट किया था, सॉरी, हाँ, लास्ट में हमने कैलकुलेट किया था कॉन्टैक्ट पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ Na एंड Nd, बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर कंसंट्रेशन एंड डोनर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ वी नॉट। क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था, वी नॉट इक्वल टू के टी बाई क्यू एल एन Na Nd अपॉन Ni स्क्वायर। क्लियर है, Na भी नोन है, Nd भी नोन है, फाइनली आपके पास के टी भी नोन है, क्यू भी नोन है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट क्या है, टारगेट क्या है, ड्रॉ एन इक्विलिब्रियम बैंड डायग्राम फॉर द जंक्शन। तो बैंड डायग्राम हमने ड्रॉ किया ही था अभी, सिमिलरली एक बार फिर से जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट ये ड्रॉ कर दिया। अब आपके पास जैसे आपने जो भी क्वांटिटी नोन है, जैसे आपके पास मिड ऑफ, इसे हम क्या बोलते हैं, ECP, and this one is EVP, valence band in p side and conduction band energy level at p side. Similarly ECN, EVN, ठीक है। अब मिड ऑफ पी साइड को हम जनरली डिनोट कर देते हैं EIP, बेसिकली इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल एट पी साइड एंड इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल एट एन साइड। इसको क्या डिनोट कर देंगे, EI ऑफ एन। अब हमें पता है इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या होगा आपके पास, मिड में ये कॉमन क्या होगा, थ्रू आउट द कॉमन होगा फर्मी एनर्जी लेवल। EF भी डिनोट कर सकते हो आप इसे, फाइनली अगर आपको अलग अलग नाम देना है तो फाइनली EFP यहाँ पर डिनोट कर दीजिए फ्रॉम पी साइड एंड EFN इज फ्रॉम एन साइड। और एक लाइन आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, वेयर EFP इक्वल टू EFN। ये आपको पता ही है क्योंकि फर्मी एनर्जी लेवल इज सेम थ्रू आउट द डिवाइस एट इक्विलिब्रियम। क्लियर, ये पता लग गया तो आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। फाइनली आप ये वैल्यू भी, न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर चुके होंगे फर्स्ट पार्ट से, इस वाले पार्ट से। सेकंड आप ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके होंगे, ठीक है। यहाँ वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पर भी वैल्यू लिख सकते हैं। देन आपने क्यू वी नॉट कैलकुलेट किया, वी नॉट मीन्स कॉन्टैक्ट पोटेंशियल कैलकुलेट किया। तो ये जो डिफरेंस होगा, ये वाला डिफरेंस जो होगा आपके पास, दिस वन इज अ क्यू वी नॉट, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, बेसिकली हमने प्रूफ किया था वी पी माइनस EVN इक्वल टू क्यू वी नॉट। हमने ये भी बोला था कि सिमिलरली हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं ECP माइनस ऑफ ECN इक्वल टू ऑल्सो क्यू वी नॉट। तो हमने ECP माइनस ECN इक्वल टू क्यू वी नॉट, यहाँ पर वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके होगे। तो ये भी आप लिख सकते हो एनर्जी लेवल, कितना एनर्जी डिफरेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एनर्जी डिफरेंस क्लियर कर दोगे। तो फाइनली ओवरऑल आपके पास ये एनर्जी बैंड डायग्राम आ जाएगा, जो कि थर्ड पार्ट में पूछा है, ड्रॉ एन इक्विलिब्रियम बैंड डायग्राम फॉर द जंक्शन। क्लियर है, तो थर्ड पार्ट भी क्लियर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। ये मैं फिर से मैं आपको ये असाइनमेंट में देने वाला हूँ, तो एक थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। Next question is, an abrupt SiPn junction has Na given है on the P side and Nd on the N side at 300 Kelvin. Calculate the Fermi levels. Draw an equilibrium band diagram. फर्मी लेवल्स कैलकुलेट करना है, जो कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम बैंड डायग्राम करना है, जो कि हम फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में कर चुके हैं। एंड कॉन्टैक्ट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंजेस है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन को अपने आप। ये थर्ड क्वेश्चन पे स्विच करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन देखते हैं। द कैरियर इफेक्टिव मासेस इन द सेमीकंडक्टर आर Mn एंड MP। सेमीकंडक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। Mn इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है is 0.62 m naught एंड इफेक्टिव मास ऑफ होल गिवन है आपके पास
1.4 m naught. Then determine the position of the intrinsic Fermi level with respect to the center of the band gap. तो फाइनली क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो वो क्या पूछ रहा है, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल. ठीक है, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का मीन्स क्या हुआ कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन इक्वल टू पी. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ये केस होता है. जनरली आपको डाउट देखिए कैसे क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा ये. हमने सपोज आपके पास ये पार्ट लिखा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा एन इक्वल टू एन सी, फॉर्मूला क्या था, एन इक्वल टू एन सी ई रेस टू पावर माइनस ऑफ ई सी माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी. ठीक है, देखो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड क्या आया मेरे माइंड में, सबसे पहले मेरा स्ट्राइक क्या किया, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिख ली. इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद मुझे ये फॉर्मूला याद रहेगा हमेशा, P का P इक्वल टू एन ऑफ V ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ ई एफ माइनस ई वी डिवाइड बाई के टी. ये क्लियर है, यहाँ पर दोनों फॉर्मूले हमारे पास थे, हम कर सकते थे, इनको सॉल्व कर सकते थे. नेक्स्ट आपको अब ये क्लियर होना चाहिए, जैसे इफेक्टिव मास आपको गिवन है, इफेक्टिव मास गिवन है तो इफेक्टिव मास के रिलेटेड आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एनसी की वैल्यू क्या होती है. एनसी की वैल्यू होती है बेसिकली 2 इंटू 2 पाई एम एन स्टार एंड के टी डिवाइड बाई एच स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2. ठीक है, की पावर 3/2. फाइनली एन वी के केस में यहाँ पर बस एम एन को हम एम एन स्टार को किससे रिप्लेस कर देते हैं, एम पी स्टार से. ठीक है, तो फाइनली आपको ये क्लियर होना चाहिए, अगर एम एन और एम पी में कुछ रिलेशन गिवन है तो हमें फाइनली एन सी और एन वी की हेल्प से कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्लियर. तो अब आते हैं हम बात, हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द बैंड गैप. अब इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल कैलकुलेट करने के लिए आप क्लियर कर सकते हो. सपोज अगर मैं इंट्रिंसिक के लिए फॉर्मूला लिखता हूँ, इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, एन आई कर दिया था यहाँ पर, एन आई कर दिया है तो ई सी इक्वल टू ई आई कर दिया था. ठीक है, अब पी आई कर दिया तो यहाँ पर ई एफ इक्वल फिर से यहाँ पर ई आई कर दिया था. ये हमने चेंजेस किए थे जब एक बार हम एन नॉट की बात कर रहे थे, एक बार हमने एन आई की बात कर दी, हमने चेंज कर दिया. अब फाइनली इसका डिफरेंस बताना है किससे, respect to the center of the band gap. Basically EC plus EV by 2, this is the center of the energy band gap, minus of EI. ये आपको कैलकुलेट करना है. डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द बैंड गैप. ठीक है, ये कैलकुलेट करना है. अब आपको पता लग, ये आपने लिख लिया, कैलकुलेट कर लिया. अब आपको क्लियर है इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल की बात हो रही है तो आपको पता है एन आई इक्वल टू पी आई. तो फाइनली दोनों को जैसे ही इक्वल करोगे, हम यहाँ पर फॉर्मूला ही ड्राइव कर रहे हैं एक तरीके काइंड ऑफ, हमने क्योंकि फॉर्मूला पीछे ड्राइव किया था, हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन आपको अगर 1 बाय 1, क्योंकि हम इतने फॉर्मूले याद नहीं रख पाते, जनरली हमें एक या दो फॉर्मूले याद रख सकते हैं जनरली, और एन सी या एन वी की वैल्यू, क्योंकि इससे जो कैलकुलेट हो गए फॉर्मूले बने हैं वो हम याद नहीं कर पाते जल्दी. प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप याद आ जाएंगे वैसे. ई एन सी इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस ऑफ ई सी माइनस ई आई डिवाइड बाई के टी इक्वल टू एन वी ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ ई आई माइनस ई वी डिवाइड बाई के टी. ठीक है, तो यहाँ से एन सी डिवाइड बाई एन वी करेंगे, एन सी डिवाइड बाई एन वी. सिमिलरली दोनों को अगर डिवाइड किया तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, एम एन स्टार डिवाइड बाई एम पी स्टार रेस टू द पावर 3/2. ठीक है, तो ये नॉन क्वांटिटी है, इसमें भी एम एन स्टार की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एम नॉट है, इसमें भी एम नॉट है इन टर्म्स ऑफ, एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, फाइनली एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आ जाएगी. बेसिकली हमें एन सी डिवाइड बाई एन वी नोन है, के टी नोन है, और हमें ये एक फॉर्म क्रिएट करनी है, इस फॉर्म की हेल्प से इस फॉर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ये क्वेश्चन बिल्कुल जो फर्स्ट असाइनमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा. किसी को कहीं भी कोई डाउट आता है तो मेरे को पोज कर सकते हैं.
Fourth question is calculate intrinsic energy level with respect to the center of the band gap in silicon for T equal to 200, 400 and 600 Kelvin. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है, क्या कैलकुलेट करना है, इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर, वो सेम चीज कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है, ई सी प्लस ई वी बाई टू माइनस ऑफ ई आई कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपके पास एट टी इक्वल टू 300 गैलन पे ये वैल्यू नोन है। तो फाइनली जैसे ही आप दोनों, अब क्या हुआ, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें इसकी रिलेशन पता थी, एम एन स्टार पता था इसकी रिस्पेक्ट के में। ठीक है, और इस केस में हमें क्या पता था, एम पी स्टार। अब डायरेक्ट ही वैल्यू गिवन है तो हमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, डायरेक्टली हम एन सी डिवाइड बाई एन वी कर सकते हैं। ठीक है, एन सी डिवाइड बाई एन वी करेंगे तो आपको क्लियर है। तो जो भी हमने फर्स्ट अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो भी हमने कैलकुलेशन करी, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके बस हम के टी की वैल्यू नहीं रखेंगे। के टी की वैल्यू नहीं रखेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा कुछ बनेगा। क्या कर रहे थे, एन सी एन आई इक्वल टू, जब हमने पी आई किया तो एन सी इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ ई सी माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी एंड एन बी ई रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ ई एफ माइनस ई बी डिवाइड बाई के टी। ठीक है, तो इसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एन सी डिवाइड बाई एन बी कर दिया, और ये हो गया आपके पास ई रेस टू पावर, सॉरी ये ई एफ बी ई वी होगा। ठीक है, तो माइनस ऑफ ई एफ माइनस ई वी डिवाइड बाई के टी इंटू ई रेस टू पावर, प्लस कर देंगे, प्लस साइन हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड में आते ही ई सी माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी। ठीक है, अब दोनों को हमने ऐड किया तो फाइनली यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ टू ई एफ, दिस माइनस टी एफ माइनस ई एफ माइनस ऑफ टू ई एफ एंड माई प्लस ई वी एंड प्लस ई सी। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करके लिख दूँ डायरेक्टली, तो ये मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, ई इक्वल टू ई सी प्लस ई वी डिवाइड बाई, सॉरी माइनस ऑफ टू ऑफ ई एफ डिवाइड बाई के टी। ठीक है, इस टाइप से लिख सकता हूँ। अगर मैं इसमें से टू कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से टू मैंने कॉमन ले लिया, टू जैसी कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे डिवाइड बाई टू आ जाएगा और ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस ई को हटाने के लिए मैं एंटी लॉग ले लूँ, तो फाइनली हमने ई को हटाया, यहाँ पर एंटी लॉग ले लिया, एल एन हो गया। ठीक है, अब ये के टी मल्टीप्लाई में चला जाएगा एंड टू डिवाइड में चला जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन आ गया के टी बाई टू एल एन एन सी बाई एन वी, दिस क्वांटिटी इज अ फर्मी एनर्जी लेवल शिफ्टेड बाय अ मिड बैंड ऑफ एनर्जी लेवल। तो ई एफ को हम क्या है, ई आई भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि इंट्रिंसिक की बात हो रही थी यहाँ पर। ठीक है, ई एफ ना लिख के आप ई आई भी लिख सकते हैं। तो अब फाइनली आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया, ई सी प्लस ई वी बाई टू माइनस ऑफ ई आई इक्वल टू के टी बाई टू एल एन एन सी बाई एन वी। ठीक है, आपके पास एन सी और एन वी नोन है। फर्स्ट आप क्या करोगे, एक बार आप 200 वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एक बार आप 400 लिखोगे तो देन अगेन इसकी वैल्यू आ जाएगी। तीनों केस में आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये स्टेप्स थोड़ा इसलिए सोचने का मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे कि आपको सारे फॉर्मूले एज इट इज़ याद ना करने पड़े, कि नहीं तो फॉर्मूले इतने याद हो जाएंगे आप हमेशा मिस मैच कर देंगे। आपको बेसिक 2-3 फॉर्मूले याद करने हैं बस, बाकी उन्हीं की हेल्प से, क्योंकि आपको सारे पॉइंट उसमें जो सारे वेरिएबल हैं वो आपको नोन है, आपको उसकी स्पेसिफिकेशन पता है, उसको बेसिकली उसको पता है कि वो उसको मतलब किस तरीके से डिफाइन किया, फिजिकल मीनिंग क्या है उसका, सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उस पैरामीटर का। ठीक है, तो
The electron concentration, next question is the electron concentration in silicon at T equal to this is n equal to something. आपको n नॉट की वैल्यू गिवन है. डिटरमाइन p नॉट आपसे पूछा गया है. डिटरमाइन p नॉट. इज दिस n और p टाइप मटेरियल. ठीक है, n और p टाइप मटेरियल आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मटेरियल है, n है टाइप है p टाइप है. फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं सबसे पहले. आपको n नॉट की वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर क्यूब. सिलिकॉन गिवन है यहाँ पर, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में सिलिकॉन के केस में इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन क्या लिखवाई थी 1.5 इंटू 10⁻10. सिंपल यहाँ पर मास सेक्शन लो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है आपको पी नॉट, तो एन नॉट इंटू पी नॉट इक्वल टू ऑलवेज एन आई स्क्वायर. एन आई भी नोन है आपके पास, एन नॉट भी नोन है, तो फाइनली आप पी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे. पी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका कि इज दिस एन और पी टाइप मटेरियल. अच्छा, एन टाइप मटेरियल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बेसिकली एन नॉट इज ग्रेटर देन पी नॉट. एंड पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, देन पी नॉट इज ग्रेटर देन एन नॉट. जब आपके पास दोनों वैल्यू आ जाएंगी एन नॉट की भी और पी नॉट की भी, जो भी वैल्यू आपकी ग्रेटर देन होगी आप इस कंडीशन से आप बता सकते हैं दिस इज एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इसका क्लियरली. सेकंड पार्ट देखते हैं इसका. सेकंड पार्ट इज डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द फर्मी लेवल विद रिस्पेक्ट टू द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल. ठीक है, अब आपके पास सिंपल फॉर्मूला हमने अभी लास्ट फर्स्ट इसी असाइनमेंट के हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था. फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला लिखा था एन नॉट इक्वल टू एन आई. अच्छा, पूछा क्या गया है सबसे पहले देखिए, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द फर्मी लेवल ई एफ, फर्मी लेवल विद रिस्पेक्ट टू द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल माइनस ऑफ ए आई. आपको याद हो एन नॉट भी. अब देखना है आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है अवेलेबल है. एन नॉट अवेलेबल है, एन आई अवेलेबल है, पी नॉट अवेलेबल है. इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है. तो फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, एन नॉट इक्वल टू एन आई ई रेज टू द पावर ई एफ माइनस ऑफ ई आई बाई के टी. ठीक है, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, के टी की वैल्यू नोन है आपके पास, ई एफ माइनस ई आई कैलकुलेट करना है एंड दीज क्वांटिटी आर नोन. तो फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे इसको सेकंड पार्ट को. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज the Fermi level in the n-type silicon at 300 Kelvin is 245. अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, शायद गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ ही क्वेश्चन है ये भी. Fermi level in n-type silicon at 300 Kelvin is 245 milli electron volt below the conduction band. ठीक है, तो एन टाइप सिलिकॉन की बात कर रहे हैं हम. एन टाइप सिलिकॉन हमने सपोज हमने सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन देखेंगे क्या नोन है. हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया, दिस इज अ ई सी एन, दिस वन इज अ ई वी एन. क्लियर. तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन नोन है 245 मिली इलेक्ट्रॉन फर्मी एनर्जी फर्मी लेवल कहाँ पर लाई कर रहा है 245 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द कंडक्शन बैंड. यहाँ पर कहीं फर्मी लेवल लाई कर रहा होगा, जिसको हम डिनोट कर देते हैं ई एफ एन. और ये रेंज क्या गिवन है आपके पास 245 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है. एंड 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द डोनर लेवल. अच्छा, जब भी हम कभी एन टाइप सेमीकंडक्टर ड्रॉ करते हैं तो हमने फाइनली यहाँ क्या करते हैं, हम एक डोनर लेवल आता है जिस पर कंसंट्रेशन क्या बोलते हैं हम एन डी, और इसकी एनर्जी हम डिनोट कर रहे हैं ई ऑफ डी से. ठीक है, लिखा है कि एंड 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द डोनर लेवल. फाइनली ये जो आपके पास पॉइंट है, दिस पॉइंट इज गिवन है इज अ 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर है.
डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट डोनर लेवल। अब फाइनली देखिए आपके पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास ED minus of EFN is 200 milli electron volt and EC sorry हाँ ECN minus EFN equal to 245 इलेक्ट्रॉन मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी किससे हम कैलकुलेट करते हैं, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन से। याद हो आपको, हमने क्या लिखाया था, एक फॉर्मूला लिखा था फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का, एफ ऑफ ई इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर ई माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी। याद हो आपको, तो हमने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट एनर्जी लेवल ई हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने ये भी नोटिस किया था, फर्मी लेवल की डेफिनेशन जब नोटिस की थी, हमने बोला था कि फर्मी लेवल पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, तो क्या अगर हम यहाँ पर ई एफ रखते हैं, दिस क्वांटिटी इज जीरो, जीरो मीन्स ई रेज टू द पावर जीरो मीन्स 1, देन प्रोबेबिलिटी एट फर्मी एनर्जी लेवल इज 1/2, बेसिकली 1/1+1, 1/2। ये भी हमने प्रूफ किया था लेक्चर में। ठीक है, तो फाइनली अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें फर्स्ट पार्ट क्या करना है, डोनर एनर्जी लेवल पे कैलकुलेट करना है। तो ई की जगह मैं ईडी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। डोनर एनर्जी लेवल पे लिए क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ ईडी इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर ईडी माइनस ऑफ ई एफ डिवाइड बाय के टी। ठीक है, तो फाइनली ई डी माइनस ई एफ की वैल्यू आपको नोन है, के टी की वैल्यू नोन है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट डोनर लेवल। क्लियर। सेकंड पोर्शन देखते हैं हम। सेकंड पोर्शन में क्या गिवन है आपके पास, कंडक्शन बैंड पर पूछा गया। तो कंडक्शन बैंड के केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ई सी 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर ई सी माइनस ऑफ ई एफ डिवाइड बाई के टी। ई सी माइनस ई एफ इज ऑल्सो नोन 245 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड के टी भी नोन है, इस केस में भी आ जाएगा। नेक्स्ट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज लिखा है यहाँ पर, कहाँ से कहाँ पर कैलकुलेट चेक करना है, के टी अबाव द कंडक्शन बैंड एज, मीन्स यह कंडक्शन बैंड एज क्या हुआ, ये पॉइंट, दिस पॉइंट। ठीक है, अब इससे भी ऊपर के टी, सपोज हमने के टी स्टेप चले हम, तो इस पॉइंट पर हमें चेक करना है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ, इस एनर्जी लेवल को ई ऑफ के टी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट करना है, ई ऑफ के टी, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसका, हम बेसिकली डिफरेंस क्या, हाँ एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। एफ ऑफ ई ऑफ के टी इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर ई ऑफ के टी माइनस ई एफ डिवाइड बाई के टी। ठीक है, अब ई एफ के टी ये नॉन क्वांटिटी है, ये अननोन क्वांटिटी है अभी हमारे लिए, तो ई ऑफ के टी माइनस ई एफ, तो हमें फाइनली ये डिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक है, अब ये डिफरेंस चाहिए हमें, ई एफ के टी माइनस ऑफ ई एफ एन। फाइनली हमने देखा कि ई सी एन माइनस ऑफ ई एफ एन, दिस डिस्टेंस इज नोन एज अ 245, सॉरी ये वाला लेवल था, तो हम इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो दिस लेवल इज 245 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस वन इज अ के टी। तो फाइनली हम ये लिख सकते हैं ई के टी माइनस ई एफ
इक्वल टू KT प्लस 245 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यही डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना था। ये डिफरेंस हमें क्लियर है, 240 KT प्लस, तो ये वैल्यू हम वहाँ रख सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो फाइनली आपके पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1/1 प्लस e⁻⁻ KT प्लस 245 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइनली इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाई KT। ठीक है, KT से एक बार डिवाइड करोगे, दिस क्वांटिटी इज 1, ये भी नॉन क्वांटिटी, ये भी नॉन क्वांटिटी है। फाइनली आपके पास थर्ड पार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में? माइक अनम्यूट कर लीजिए आप लोग। किसी को कोई डाउट है? आरू, हाँ बोलिए। किसकी आवाज़ आ रही थी अभी? हेलो, बेटा कोई डाउट है किसी को? नो सर। क्लियर है? तो मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा, अभी असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, असाइनमेंट अलॉट करूंगा, और बाकी लोग असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है अभी तक, और असाइनमेंट जिसका भी हो जाए वो आपस में शेयर नहीं करोगे, क्योंकि मैं आपको असाइनमेंट के सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, कंसेप्ट भी बता रहा हूँ। तो एटलीस्ट आप लोग खुद से अपने पास कैलकुलेशन तो एटलीस्ट खुद से ही करो, कोई भी किसी को शेयर नहीं करेगा। ठीक है, अटेंडेंस एक बार ले लेते हैं। आरू, प्रेजेंट सर। अनुजा, प्रेजेंट सर। सनी, सनी, यस सर। गौरव, कर्नेल, प्रेजेंट सर। मुस्कान, नील, प्रेजेंट सर। रजनीश, रंजीत, प्रेजेंट सर। विकास। प्रेजेंट सर। किसी को कोई डाउट है किसी भी टाइप का? सेशन ऑटोमेटिक क्लोज होने वाला है अपने आप। किसी को कोई डिस्कशन करना है तो कर सकते हैं, 1-2 मिनट है आपके पास। ठीक है, चलो फिर, ठीक है, थैंक यू।